हेलो मॉमीज, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल पर। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पर, जिसमें आप सीखेंगे कि पूरी प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर वाइज क्या खास डाइट हर ट्राइमेस्टर में फॉलो करना है। वीडियो के एंड में एक बोनस टिप होगा जिसमें एक आइडियल प्रेगनेंसी प्लेट में आप सभी को समझाऊंगी, तो बने रहे वीडियो में। प्रेगनेंसी में बच्चा वैसा ही बनता है जो आप खाती पीती हैं। आपकी डाइट, आपकी सोच के आधार पर बच्चे का शरीर और बच्चे का मन और दिमाग तैयार होता है। हर माँ यही चाहती है कि मैं बहुत अच्छे से डाइट ले सकूं। उसमें लिमिटेशंस भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको ट्राइमेस्टर वाइज क्या क्या खाना आवश्यक होता है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। शुरू के 12 हफ्ते पहले से तीसरे महीने तक का सफ़र जो बहुत क्रूशियल होता है, संवेदनशील होता है, रिस्की होता है, उसमें डर भी रहता है बहुत लोगों को, और कई बार जितने मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं वो 60% वहीं पर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुकती। तो ऐसे में डाइट आपके लिए बहुत क्रूशियल है। क्या खाना है सीखते हैं एक्सपर्ट टिप्स के साथ। बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आना, भूख कम लगना या किसी भी वजह से कम खा पाना, लेकिन ज़्यादा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देना, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट ट्रिमेस्टर का। आपके फैमिली में भी कोई प्रेग्नेंट है तो आप उसे ये सलाह दें, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्या चाहिए फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ज़्यादा न्यूट्रिशन के अंदर? फॉलेट रिच फूड, यानी कि जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं, सब्जियां ले लीजिए, उनके जूसेस ले लीजिए, उनको आटे में तैयार करके पराठे बना लीजिए। किसी भी तरीके से आपको हरी सब्जियों को, पत्ती वाली हो, हल्की ग्रीन वेजिटेबल्स हो, उनको ज़्यादा यूज़ करना है जिससे फॉलेट मिले। शुरू के 3 महीने फॉलेट की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉलेट अगर बॉडी में अच्छी मात्रा में रहेगा तो बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। अब दूसरा जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में खाना खाने का, कि हल्का खाना खाना है लेकिन बार बार खाना खाना है। हल्का इजी टू डाइजेस्ट फूड खाने, जैसे मूंग दाल और चावल की खिचड़ी, आप उसमें सब्जियां डालें। सर्विंग से पहले थोड़ा सा घी उसमें ऐड कीजिए। कर्ड राइस खा सकते हैं, दही और पोहा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, स्टीम्ड इडली आप यूज़ कर सकते हैं। नौजिया ज़्यादा होने पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इस मुट्ठी में जितना कुछ आता हो उतना भी कम से कम आपको खाना है बार बार। जब भी लगे कि पेट खाली हो गया है तो थोड़ी सी कोई भी चीज़, चाहे तो बिस्किट, वो बिस्किट हेल्दी होने चाहिए, प्रोटीन बिस्किट हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, एक बनाना, थोड़े से ग्रेप्स, थोड़े से कैश्यूज़, थोड़ा सा कुछ भी जो एक मुट्ठी भर हो, आपको ज़रूर खाना है। पेट को खाली नहीं रखना। अगर आप पेट खाली रखेंगी तो नौजिया ट्रिगर होगा। बेड से उतरने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ ज़रूर खा लेना है, तो बेड साइड आप रात को ज़रूर कुछ रख के सोए। एक बनाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या कोकोनट वाटर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खाली पेट रहना फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने जैसा है। नौजिया ज़्यादा आता है तो नींबू पानी या कैरी पन्ना आपकी हेल्प करेगा। सीजन अगर है तो ऑरेंज या मौसमी जूस भी आप ले सकते हो। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ड्राई फ्रूट से संबंधित बहुत भ्रम होते हैं, तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर जरूर खाएं। इससे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगा। कम से कम 5 आलमंड्स और 1 अखरोट को भिगोकर और आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहले या बाद में जरूर खाएं। क्या अवॉइड करना है? ज़्यादा से ज़्यादा जो कच्ची चीज़ें होती हैं, या कच्चा पपाया या पाइनएप्पल है, इनको टोटली अवॉइड करना है। कोई भी ऐसा फूड जो आपको हीट प्रोड्यूस करता है या गैस प्रोड्यूस करता है, पर्सनली आपके साथ ऐसा होता है, उनको आपको अवॉइड करना है। रॉ या अंडर कुक्ड मीट, स्ट्रीट फूड और अनपास्चराइज्ड डेयरी के प्रोडक्ट, जो ऑथेंटिक डेयरी के प्रोडक्ट्स नहीं है, घर से बाहर जो मिलते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। सेकेंड ट्रिमेस्टर, अब आपका बेबी बड़ा फास्ट डेवलपमेंट करने वाला है, उसका वेट गेन होगा, उसके ऑर्गन्स इतने अच्छे से वेट गेन करेंगे कि आपको दिखने लग जाएगा बेबी का बॉडी काफ़ी अच्छे तरीके से। तो सेकेंड ट्रिमेस्टर बहुत क्रूशियल होता है। अब यहाँ पर हम थोड़े वेट गेन फूड पर भी ध्यान देते हैं, जिसमें कि प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर होना चाहिए। तो दूध दही की सर्विंग आप एक बढ़ा सकते हैं। जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ले रहे थे, नहीं भी ले रहे थे, तो अब 2 सर्विंग डेयरी प्रोडक्ट्स की आपको लेनी है। एक बार दही ले ली, एक बार पनीर ले लिया, या एक बार दूध ले लिया, ऐसे 2 बार आपको डेयरी के प्रोडक्ट्स
खाने हैं। प्रोटीन आपको अच्छी मात्रा में अब खाना है। अब आप स्प्राउट्स खाना शुरू कर सकते हैं। वैसे आप स्प्राउट फर्स्ट ट्रिमेस्टर से भी खा सकते हैं, लेकिन कच्चा बिल्कुल भी नहीं। उसको हल्का सा रोस्ट करके, स्टीम करके, चाट बना के, चीला बना के एनी फॉर्म में, बट कच्चा स्प्राउट्स नहीं खाना है आपको। पनीर बेसन का चीला, चना, काले चने का पेस्ट बनाकर पीसकर उसका चीला, बेसन का चीला, कई तरह के चीले आप बना के दालों के, बेसन के यूज कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी लौकी कद्दूकस करके, पालक बारीक चॉप करके, गाजर कद्दूकस करके आप जरूर डालें, थोड़ा सब्जियां उसमें ऐड करें। इसमें प्रोटीन फाइबर दोनों आपको मिलेगा। तो ये ऑप्शन नाश्ते के लिए आपके बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। सुबह सुबह आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना होगा। कैल्शियम और आयरन पे विशेष ध्यान देना है। इस समय कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो डेयरी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, आप रागी की रोटी, रागी का दलिया, रागी की जो भी रेसिपी आपको अच्छी लगती है, वो फ्राइड अगर ना हो तो हेल्दी होगी आपके लिए। चाहे आप इडली बनाएं। रागी आपको डाइट में भरपूर शामिल करना है, जिससे बच्चे को डेवलपमेंट के लिए भरपूर कैल्शियम मिल सके। कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स भी होंगे, उनको आपको 12 घंटे के गैप से खाना चाहिए। सेकेंड ट्रिमेस्टर में भूख बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लंच किया और फुल थाली भर के खाया। ये टोटल गलत कॉन्सेप्ट है। 2 लोगों का खाना खाना है, ये टोटल गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसे भ्रम में ना रहें। आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, किसी की कही सुनी बातों में ना आए। ऑथेंटिक आइडियाज को समझें कि घर में बच्चा तेजी से विकास कर रहा है और वो लंग्स पर और स्टमक पर नीचे से प्रेशर बढ़ेगा, यूट्रस ग्रो होगा। तब ऐसे में भरपेट खाना खा लेना एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और अनईजीनेस का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। छोटे छोटे मिनी मील्स खाने हैं, लेकिन 6 से 7 मील आप खा सकते हो। बार बार खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए। अगर आपने ये फॉर्मूला फॉलो किया तो आपका सेकंड ट्रिमेस्टर बहुत ही अमेजिंग होगा। आपकी डाइट अच्छी रहेगी, आपका सेहत अच्छा रहेगा, आपका पाचन अच्छा रहेगा और आप सेकंड ट्रिमेस्टर को खूब इंजॉय करोगे अच्छी अच्छी डिशेस के साथ में। सेकंड ट्रिमेस्टर में 1 गिलास छाछ हर रोज पीनी है। सीजनल 2 फ्रूट्स हर रोज खाने हैं। इनका आप पूरा ध्यान रखें। अब बात आती है थर्ड ट्रिमेस्टर की। थर्ड ट्रिमेस्टर में क्या करें? अब इस समय एनर्जी लेवल्स हाई चाहिए, डाइजेशन बेटर चाहिए, कब्ज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस समय आपको, और स्टैमिना आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए किस तरह से आपको क्या चीजें अपनी डाइट में खानी है समझ लीजिए। एनर्जी रिच डाइट, जैसे कि आप एक शकरकंद ले सकते हैं, बॉईल किया हुआ, भुना हुआ। आप बाजरा यूज कर सकते हो अपने डाइट में। खिचड़ी एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें आप थोड़ा बटर मिल्क या दही ऐड कर सकते हैं। मखाना, केले, खजूर, घी में भुने हुए मखाने आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। कुछ लड्डू वगैरह खा सकते हैं। अगर वेट गेन अच्छा नहीं हुआ है तो आटे के या बेसन के लड्डू बनाकर खा सकते हैं, रागी के लड्डू बना के खा सकते हैं। एनर्जी मिलनी चाहिए अच्छी। लेकिन इस महीने कई लोगों का कॉन्सेप्ट होता है दूध में घी मिला मिला के पिए। ये ना करें, ये आपका अत्यधिक फैट बढ़ा देगा, लीवर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और आपकी कई तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, जिनके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। तो घी जरूर खाएं, लड्डू में ऐड करके खाएं, दाल सब्जी खिचड़ी में ऐड करके खाएं, लेकिन घी को दूध या पानी में मिला के पिए नहीं। ओमेगा 3 के सोर्सेज आपको खाने हैं। अगर आप मछली खाते हैं तो हफ्ते में 1 बार एटलीस्ट मछली जरूर खाइए। 2 अखरोट आप हर रोज खा सकते हैं। फ्लैक्सीड का पाउडर अगर आपको यूज करना है तो जब चपाती बनाते हो, डो तैयार करते हो, आटा लगाते हो, उसमें थोड़ा सा फ्लैक्सीड का पाउडर आप ऐड कर दीजिए। इसी तरह से नींबू पानी में, स्मूदी में, ओटमील में थोड़े चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं। अखरोट तो आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर से सजेस्टेड है, आपको खाते रहना है। थर्ड ट्रिमेस्टर में किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे बीपी, शुगर, बहुत ज़्यादा लीवर प्रॉब्लम्स, लीवर के एलिवेटेड एंजाइम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको ना आए तो सबसे पहली चीज़ें नमक कम कर देना है। थर्ड ट्रिमेस्टर में ज़्यादा नमक नहीं खाना, सॉल्टी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा बाहर का स्नैक्स नहीं खाना है, मैदे से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना है। मैदे की जगह आपको आटा, सूजी इनको यूज़ करना है। शक्कर वाली चीज़ें कम खानी है, शक्कर के ऑल्टरनेटिव्स यूज करने, लेकिन ज़्यादा शुगरी चीज़ें भी नहीं खानी है। ये थर्ड ट्रिमेस्टर में ये चीज़ें आपके साथ परेशानी कर सकते हैं। अब पूरे 9 महीने पानी बहुत आवश्यक है आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो पानी पीने के क्या तरीके हैं, क्या टिप्स हैं? तो पानी पीने के 3 आइडियाज मैं आपको शेयर करूंगी। नंबर 1, 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, लगभग 8 से 10 ग्लास। तो अगर आप भूल जाते हो तो 3 1-1 लीटर की बोतलें ले लीजिए, उनको भर के रख लीजिए और उन बॉटल्स को आप दिन भर में यूज कीजिए। बॉटल ग्लास की हो, प्लास्टिक आपको यूज नहीं करना चाहिए। स्टील की बॉटल भी प्रेफर कर सकते हैं। आप जो फ्लूट्स लेते हो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। जैसे कोई भी ड्रिंक पीने का मन करता है तो आप
आपने कोकोनट ड्रिंक को चिल कर लिया, या फिर फ्रूट्स के साथ में कोकोनट वाटर मिला के एक ड्रिंक तैयार कर लिया, आप उसे ले सकते हैं। नींबू पानी ले लिया, कैरी पना, बटर मिल्क, ऐसी चीज़ें घर की ड्रिंक लेनी है, जीरा वाटर ले सकते हैं, सौंफ का शरबत ले सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होना बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज घोल घोल कर मत पीजिए, ORS पीजिए। ग्लूकोज नहीं पीना है आपको, ORS आपको हेल्दी रखेगा, इसलिए फर्स्ट ट्रिमेस्टर से आपको ORS का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लूकोज पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ग्लूकोज नहीं पीना है। कई बार हमें नौजिया बहुत ज़्यादा रहता है, सेकेंड थर्ड ट्रिमेस्टर में भी लोगों को ट्रिगर करता है, तो ऐसे में इन्फ्यूज्ड वाटर आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि आपने एक बॉटल पानी लिया, थोड़ा कम भरिए उसको, और उसमें एक खीरे को स्लाइस कर करके डाल दीजिए, थोड़े 8-10 पुदीने की पत्तियाँ उसमें डाल दीजिए और उसको कुछ देर छोड़ दीजिए। कुछ घंटे छोड़ना होता है, आप 1 घंटा 2 घंटा भी छोड़ सकते हो, 4 घंटे तक भी इसको रख सकते हैं। फिर उस पानी को आप लेंगे तो आपका नौजिया शांत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आज के बोनस टिप की। आपके लिए स्पेशल प्रेगनेंसी प्लेट कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रेगनेंसी प्लेट, उसे जानते हैं। तो प्रेगनेंसी प्लेट एक बैलेंस्ड मील होता है, कोई फैंसी चीज नहीं होती है। उसमें क्या होना चाहिए, एक चपाती, अब वो मल्टीग्रेन भी आप ले सकते हो, गेहूं की चपाती ले सकते हो, रागी की, बाजरे की, ज्वार की, जो भी रोटी आपको पसंद है आप उसे ले सकते हो। रोटी पे थोड़ा सा घी लगा होना चाहिए। एक कटोरी दाल होनी चाहिए, हरी कुछ सब्जी होनी चाहिए। अगर वो दाल में एडेड है तो बेटर है, अदरवाइज अलग से हरी सब्जी थोड़ी होनी चाहिए। एक कटोरी दही होनी चाहिए आपके प्लेट में, और थोड़ा सा सैलेड। जिनको दही भारी करती है पचने में, वो एक गिलास छाछ ले सकते हैं, और मील के बीच बीच में प्यास लगने पर छाछ ले सकते हैं, या फिर खाना एंड करने पर वो छाछ पी सकते हैं। खाना एंड करने पर थोड़ा सा तिल गुड़, लड्डू बनाया है तो ठीक है, नहीं तो पाउडर बना के अगर आपने रखा है तो 1 चम्मच तिल गुड़ का पाउडर आपको खाना है, या थोड़ा सा आपको गुड़ ले लेना है। खाना खाने के 1 घंटे तक दूध ना पिए, कोई हैवी चीज ना खाएं। खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होती है तो आप सौंफ चबा सकते हैं, खाना खाने के बाद में सौंफ मिश्री ले सकते हैं, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप खजूर, केला, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं अगर आपको भूख लगती है और मीठे की क्रेविंग होती है। सो मॉमीज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, ताकि एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब अस।